नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत करती हूँ सभी का संस्कृत नमः संस्कृताय चैनल पर। लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ने के क्रम में हम विसर्ग संधि पढ़ रहे हैं। विसर्ग संधि के कुछ सूत्रों को हमने जान लिया है, कुछ सूत्र हम आज जानेंगे। आज के हमारे सूत्र हैं रोरी, ढ्रलोप पूर्वस्य दीर्घो अण और विप्रतिषेधे परम कार्यम। अब पहला सूत्र हम देखें तो रोरी सूत्र 8वें अध्याय के तीसरे पाद का 14वां सूत्र है अष्टाध्यायी ग्रंथ से। रोरी सूत्र क्या कहता है? इसमें षष्ठी और सप्तमी विभक्ति है। रोरी सूत्र क्या कहता है? रेफे परे लोप है। रेफ का रेफ परे रहते लोप हो जाता है। एक सूत्र और है अष्टाध्यायी ग्रंथ में, ढो ढे लोप है। ढो ढे लोप है। इस सूत्र की अनुवृत्ति इसमें आई हुई है। ये सूत्र क्या करता है? ढ का ढ परे रहते पहले वाले ढ का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। इसमें र का लोप हो जाता है। तो इस सूत्र को हम इस सूत्र में जानेंगे क्लियर से, ठीक है। अब यहाँ पर इतना ही जानेंगे कि रेफ का रेफ परे रहते लोप हो जाता है। इसको हम उदाहरण के माध्यम से जानते हैं। जैसे एक उदाहरण है आपकी लघु सिद्धांत कौमुदी में, पुनर्रमते। अभी यहाँ और यहाँ दो जगह र आया है। रेफश्च यानी कि रेफ का रेफ परे रहते लोप हो जाता है। इस र का लोप हो जाता है। इस र का लोप करने के बाद हमारे पास बचता क्या है? पुनर्रमते। ये सूत्र इतना ही करता है, पुनर्रमते हो जाता है। उसके बाद अगला सूत्र है ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घो अण, छठे अध्याय के तीसरे पाद का 111वां सूत्र है। यह सूत्र क्या कहता है? ढ और र, इसमें नीचे र है, ढ और र का जो लोप हुआ है पूर्व में, ढ यहाँ पर हमने र का लोप किया था और मैंने ढो ढे लोप है सूत्र आपको बताया था, उसमें ढ का लोप हो जाता है। तो ये सूत्र कह रहा है ढ और र का जो हमने पहले लोप किया था उसके अण का क्या हो जाए? दीर्घ हो जाए। अब यहाँ पर देखिए, आप वापस से आइए कि इन्होंने कहा अण का दीर्घ हो जाए जो हमने लोप किया था। यहाँ पर अण है, न में अ है। अण में कौन कौन से वर्ण आ जाते हैं? अ ई उ, ये वाले वर्ण आते हैं। तो अ ई उ जहाँ पर होगा उनका क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। तो इसको हमें यहाँ पर दीर्घ कर देना है। इसकी पदवृत्ति देखें तो ढ रेफियोर लोप निमित्तियों, ढ और रेफ का जो लोप हुआ है उसके कारण, निमित्त अर्थ के यानी कि कारण, उसके कारण पूर्व के अण का दीर्घ हो जाए। अब इसको हम उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। जैसे उदाहरण सबसे पहले तो हम यही ले लेते हैं, पुनर्रमते। यहाँ पर हमने र का लोप कर दिया था। र का लोप हो जाने के बाद यहाँ पर पुनर्रमता हो जाए, रमते हो जाएगा, पुनर्रमते, क्योंकि यहाँ पर हमें दीर्घ करना है। अ का क्या कर दिया हमने? आ कर दिया। यहाँ पर क्या हुआ? पुनर्रमते। एक उदाहरण है हरिस रम्य है। हरिस रम्य है। अब देखिए यहाँ पर स है, आपको सूत्र याद आया? स सजुषो रू। स सजुषो रू से यहाँ पर क्या कर देंगे? हम रू कर देंगे। हरि रू रम्य है। ये स सजुष रू से कर देंगे, ठीक है। अब रू में से क्या बचा? र बचा। र और र दोनों आ गए। यहाँ पर पहले वाले र का हमें क्या कर देना है? रोरी सूत्र से लोप कर देना है। यहाँ पर रोरी लग जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हरि रम्य है। ये रोरी सूत्र यहाँ पर हो गया, ठीक है। अब ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घो अण, इस सूत्र को हमें लगाना है यहाँ पर।
यह सूत्र क्या कहता है, हरि रम्य है, यानी कि अण का दीर्घ हो जाए, अण का दीर्घ हो जाए, यानी कि यहाँ पर अण है अ ई उ, ठीक है, तो ई है, यहाँ पर ई बड़ी ई में कन्वर्ट हो जाएगी, क्यों, क्योंकि ये सूत्र कह रहा है दीर्घ हो जाए, यहाँ पर कर देंगे हम हरि रम्य। तो इस प्रकार से इससे यह उदाहरण सिद्ध होता है। और उदाहरण है आपका शंभु राजते, ससजुष रू लग जाएगा, यहाँ पर रू आ जाएगा, रू में उद्देश्य अनुनासिक सहित संज्ञा तस्य लोप ऐसे लोप, तो यहाँ पर बचा हमारे पास र और र मिल गए, रोरी सूत्र लग जाएगा, रोरी सूत्र में पहले वाले र का लोप हो जाएगा, ठीक है, पहले वाले र का लोप हो जाने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, शंभु राजते। अब अ ई उ, ठीक है, अण अण यहाँ पर है, तो इसको क्या कर देंगे हम, दीर्घ कर देंगे, शंभु राजते। इस प्रकार से ये दोनों सूत्र हमारे सिद्ध होते हैं। अगला सूत्र है हमारा विप्रतिषेधे परम कार्यम, पहले अध्याय के चौथे पाद का दूसरा सूत्र है विप्रतिषेधे परम कार्यम। यह सूत्र क्या कहता है कि विप्रतिषेधे, जी प्रतिषेध जहाँ पर होता है वह उसके परे वाला कार्य होता है। जब सिचुएशन हमारी ऐसी आ जाती है कि प्रतिषेध वहाँ पर स्थापित होता है, यानी कि प्रतिषेध यानी कि जब दो सूत्र एक जगह कार्य कर रहे होते हैं, तो जो परे वाला बाद वाला सूत्र है वह यहाँ पर आएगा, ठीक है, वह यहाँ पर कार्य करेगा। इसकी पद्धति देखें तो तुल्य बल विरोधे परम कार्यम शात, अर्थात तुल्य बल विरोध होने पर परे वाला कार्य हो। तुल्य बल यानी कि दो एक समान कार्य कर रहे हैं, दो सूत्र जहाँ पर एक समान कार्य कर रहे होते हैं, तो जो परे वाला होता है वह कार्य यहाँ पर होगा। ठीक, पहले हम इसको देख लेते हैं, इतने को, ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। लघु सिद्धांत कौमुदी में एक उदाहरण दिया हुआ है, मनस रथ है, ठीक है, मनस रथ है। अब ससजुष रू से स र में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, र यहाँ पर हो गया, यहाँ पर क्या बचा, मनन रथ है, ठीक है, मनन रथ है। तो यहाँ पर मनर रथ है, दो रा आएंगे ना यहाँ पर, मनर रथ है। तो पहले वाले र का लोप कौन सा सूत्र करता है, रोरी सूत्र करता है, तो यहाँ पर हो जाएगा मन रथ है, ये रोरी सूत्र लग गया है यहाँ पर, ठीक है। तो रोरी सूत्र के बाद हमारे पास आता है सूत्र ढृ लोपे पूर्वश्य दीर्घो अन, जो कि अण को क्या कर देता है, अण को क्या कर देगा, दीर्घ कर देगा। तो यहाँ पर बना हमारा मनारथ है। लेकिन मनारथ है आपने अपने संस्कृत में कहीं भी नहीं देखा होगा, आपने देखा होगा मनोरथ है, आपने ये वाला रूप देखा है मनोरथ है, लेकिन ये वाला कहीं भी संस्कृत में नहीं देखा। ये वाला रूप कैसे बनेगा, अब यहाँ पर जैसे यहाँ पर ये वाले सूत्र लगे हैं, इसी प्रकार से यहाँ पर हशीच सूत्र भी लग रहा है। ये होगा यहाँ पर मनस रथ है, ठीक है, मनस रथ में ससजुष रू से रू हो जाएगा, मन रू रथ है। हशीच सूत्र क्या कहता है कि अ वर्ग के बाद कहीं भी रू वाला र होता है। हशीच सूत्र के अनुसार अ वर्ग के बाद कहीं भी रू वाला र होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, हशीच सूत्र लगता है, यहाँ पर हो जाएगा मनन रथ है, ठीक है, सॉरी, यहाँ पर हो जाएगा मनन र, रू में से क्या बचेगा, ऊ बचेगा, रू में से क्या बचेगा,
उ बचेगा हशीचा के अनुसार, क्योंकि अवर्ण है पहले, अवर्ण है, अवर्ण के बाद अगर रू वाला र हो, रू वाला र हो तो यहाँ पर क्या बचता है, उ बचता है। तो यहाँ पर उ को गुण हो जाएगा, तो यहाँ पर गुण हो गया, यहाँ पर बना हमारा मनोरथ है। एक रूप यहाँ पर ये बनता है मनोरथ है, ठीक है। और एक रूप बनता है यहाँ पर रोरी सूत्र से मनोरथ है, ठीक है। अब यहाँ पर सिचुएशन हमारी दो बन रही है, एक रोरी सूत्र से मनोरथ है, एक हसी जैसे मनोरथ है। अब हमें यह पता नहीं है कि हम कौन से सिचुएशन अपनाएं, ठीक है। तो यहाँ पर जब ऐसी बात आ जाती है तो इन्होंने आगे कहा है पूर्वत्र असिद्धम इति रोरी इति अश्य सिद्धत्वा उत्वमेव, अर्थात पूर्वत्र असिद्धम इति एक सूत्र है, अच संधि में हमने पढ़ा था पूर्वत्र असिद्धम इति सूत्र। इसमें क्या था कि असिद्ध हो जाए, ये सूत्र असिद्ध करता है किसको, कि यह सूत्र कहता है कि जिस सूत्र ने मेरे, जो भी सूत्र मेरे बाद आया है, मेरे बाद वाले सूत्र ने जो भी कार्य किया है, मेरे आने के बाद मैं कहीं चला गया, लेकिन मेरे आने के बाद जिस सूत्र ने वहाँ पर कार्य कर दिया मैं उसको नहीं मानता, ये सूत्र ये कहता है। यहाँ पर तो इन्होंने कहा था कि वे प्रतिषेधे परम कार्य, की प्रतिषेध होने पर जो परे वाला होगा वह कार्य करेगा। इन्होंने अब देखिए आपका रोरी सूत्र जो है 8वें अध्याय के 3रे पाद का है, और हशीचा सूत्र जो है 8वें अध्याय के पहले पाद का है, ठीक है। तो बाद वाला कौन सा हुआ, रोरी सूत्र हुआ बाद वाला। इस सूत्र के अनुसार तो रोरी को कार्य करना चाहिए, ठीक है, लेकिन यहाँ पर यह वाला सूत्र इसको नकार देता है कि मेरे बाद वाले ने जो कार्य किया मैं उसको नहीं मानता। अब हम इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पर आपके अष्टाध्यायी ग्रंथ में सूत्रों को 2 भागों में बांटा गया है, आपके अष्टाध्यायी ग्रंथ को 2 भागों में बांटा गया है, एक 7.25 पदी और एक त्रिपदी, एक 7.25 पदी, एक त्रिपदी। 7.25 पदी में क्या आ जाता है, 8 अध्याय पूरे और पहला पाद, 8 अध्याय पूरे पहला पाद। लेकिन त्रिपदी में क्या आता है, दूसरा तीसरा चौथा पाद, ठीक है, दूसरा तीसरा चौथा पाद, 8वें अध्याय का दूसरा तीसरा चौथा पाद। तो इन्होंने कहा है कि ये वाला सूत्र जो है यहाँ पर इसको नहीं मानता रोरी को, कि इसने मेरे बाद वाला कार्य किया, क्योंकि ये कौन सा त्रिपदी में आता है, ये वाला सूत्र त्रिपदी में आता है और ये 7.25 पदी में आता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इन्होंने कहा है 8 अध्याय पूरे और पहला पाद, ये हशीचे है, और त्रिपदी में 8वें अध्याय का दूसरा तीसरा और चौथा पाद, यह है रोरी सूत्र का है, ठीक है। तो बाद वाला कौन सा हुआ, बाद वाला ये हुआ। तो यह सूत्र कहता है कि बाद वाले सूत्र ने क्या कार्य किया है मैं नहीं जानता और वह मैं उसको नहीं मानता, ठीक है। तो यह पहले वाले सूत्र को मानता है, ठीक है। पहले वाले सूत्र को हमने यहाँ पर सिद्ध कर दिया मनसरथ के अनुसार, क्योंकि आपने हमेशा रूप मनोरथ है देखा है। तो यहाँ पर इस सूत्र के अनुसार यहाँ पर हशीचय कार्य करेगा, ठीक है, इस सूत्र के अनुसार हशीचय कार्य करेगा। हम इसको फिर से देखते हैं एक बार। विप्रतिषेधे परम कार्यम, कि प्रतिषेध होने पर परे वाला कार्य करता है, कि तुल्य बल विरोधे परम कार्यशात, जब 2 सूत्र एक जगह कार्य कर रहे होते हैं, एक जैसा कार्य कर रहे होते हैं, तो जो बाद वाला सूत्र है वह माना जाएगा। इति लोपे प्राप्ते, इतना हमने यहाँ पर जाना था कि रोरी सूत्र और हशीचा सूत्र दोनों एक ही जगह जैसा कार्य कर रहे हैं। यहाँ पर हमने मनसरथ में रोरी सूत्र से सिद्ध किया था, यहाँ पर हमने हशीचा से सिद्ध किया था, ठीक है।
तो इतना होने के बाद इसके अनुसार, इस सूत्र के अनुसार तो रोरी यहाँ पर कार्य करेगा, लेकिन पूर्वत्र सिद्धमिति इसने इसको असिद्ध कर दिया है। क्यों? कि इसको जो बाद वाला जो सूत्र होगा वह यहाँ पर कार्य नहीं कर सकता, वह उसने यहाँ पर जो कार्य किया है उसको मैं नहीं मानता। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने बताया अष्टाध्यायी ग्रंथ में अष्टाध्यायी ग्रंथ को दो भागों में बांटा गया है। एक 7 पदी, 7.25 पदी, 7.25 पदी का मतलब है ये, और एक त्रिपदी। ठीक है, 7.25 पदी में हशीचय आता है और त्रिपदी में रोरी सूत्र आता है। ये कहता है कि बाद वाले सूत्र को नहीं मानेगा, वह पहले वाले सूत्र को ही मानेगा। पहले वाला सूत्र कौन सा है? 8वें अध्याय का पहला पाद हशीचय। हशीचय को हमने यहाँ पर सिद्ध कर दिया। तो इस प्रकार से हमने आज 3 सूत्रों को जाना। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।